वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, हम सिलसिला अहकाम शरीयत समात कर रहे थे और आज इस सिलसिले में एक सवाल पूछा गया है कि अंगूठे चूमने की शरई हैसियत क्या है, इसके ऊपर थोड़ी रहनुमाई करें। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीं रहे कि हज़रत सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी हम सब के लिए बाइसे बरकत है और बाइसे रहमत है। ये बात भी ज़हन नशीं रहे कि अगरचे ये जो अंगूठे चूमना है ये फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, बल्कि बाज़ मकामात पर उलमाए कराम ने इसको हज़रत आदम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत करार दिया है। ताहम अक्सर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उलमाए कराम के नज़दीक ये अमल मुस्तहब है। मैं उसकी बात आपको समझा देता हूँ। एक होता है अकीदा और एक होती है अकीदत। ये जो अंगूठे चूमना है ये अकीदा नहीं है, बल्कि ये अकीदत है। अकीदत मीन मोहब्बत। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपका नामी इसमें गिरामी जब भी मेरे सामने आता है तो मैं अदबन एहतरामन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को अपने अंगूठों से चूम कर उनकी आँखों पर लगाता हूँ। लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात मौजूद है कि बख़ील है वो बंदा जिसके सामने मेरा नाम ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद पाक ना पढ़े। हर वो बंदा जो अंगूठे चूमता है या नहीं चूमता, इस हदीस मुबारक के तहत उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दरूद व सलाम पढ़ना लाजिम है। इस अंगूठे चूमने के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायात मेरी आँखों के सामने से गुज़री हैं, जिनमें से चंद एक मैं आप अहबाब के गोश गुज़ार करता हूँ। फिर चूमना या ना चूमना ये हर बंदे का अपना फ़ैसला है। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन समिअ इस्मी फ़िल आज़ान फ़क़ब्बल ज़फ़र इब्हामैहि व मसह अला ऐनैहि लम यउम्मा अबदा। मुज़मरात किताब है, उसके अंदर ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अज़ान में मेरा नाम सुना तो अपने अंगूठों को चूम कर और उन्हें अपनी आँखों पर मस कर लिया तो वो बंदा कभी नाबीना नहीं होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक भी है। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन समिअ इस्मी व वदा इब्हामैहि अला ऐनैहि फ़अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामति व क़ाइदतुहु इलल जन्नति। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अज़ान में मेरा नाम सुना और उसे चूम कर अपनी आँखों पर रखा, बरोज़े क़यामत मैं उसे सफ़ों के अंदर से तलाश करके जन्नत में ले जाऊँगा। ये हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद किताबों में मौजूद है। बिलखुसूस सलात मसूदी के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया गया है। इसके साथ साथ क़ालत तऊस अन्नहु समिअ मिन अश-शम्स मोहम्मद बिन अबी नसर अल बुखारी। ये जो मोहम्मद बिन अबी नसर बुखारी हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये फरमाते हैं कि हदीस है, मन काबिला इंदा समाइही मिनल मुअज़्ज़िन कलिमतु शहादा ज़फ़रा इब्हामैहि व मसहहा अला ऐनैहि व क़ाला इंदल मस अल्लाहुम्मा हफ़िज़ हदकती व नूरिहिमा बिबरकत हदकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूरिहिमा लम यउम्मा अबदा। ये फरमाते हैं कि मैंने यह हदीस मुबारक सुनी है कि जिस बंदे ने अज़ान के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी सुना और सुनकर अपने दोनों अंगूठों को चूमा और उन्हें अपनी आँखों पर लगाया, और जब आँखों पर लगा रहा था तो ये कह रहा था, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ हदकती व नूरिहिमा, ऐ अल्लाह मेरी आँखों की और मेरी नूर की हिफाजत फरमा, बेबरकत हदकत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों और आपके नूर की बरकत से तो लम यउम्मा अबदा, वो बंदा कभी नाबीना नहीं होगा। इस हदीस मुबारक को अल मकासिदुल हसना सफ़ा नंबर 283 के ऊपर नकल किया गया है।
अनिल ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु क़ालहीना यस्मउल मुअज़्ज़िनु यक़ूलु शहादतु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबन बिहबीबी व क़ुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युक़ब्बिलु इब्हामैहि व यजअलहुमा अला ऐनैहि लम यरमुद। इस हदीस पाक को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब किया गया है। वह फरमाते हैं कि जब भी कोई मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुने, जब वो कह रहा हो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सुनने वाला मरहबम बिहबीबी व क़ुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहे मरहबा ए मेरे हबीब और मेरी आँखों की ठंडक ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा युक़ब्बिलु इब्हामैहि, फिर अपने दोनों अंगूठों को चूम ले, वयजअलहुमा अला ऐनैहि लम यरमुद, फरमाया और उन दोनों अंगूठों को अपनी आँखों पर लगा दे, लम यरमुद, वो कभी आँखों की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। इस हदीस मुबारक को अक़ायद हसना के अंदर नकल किया गया है। इसी तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा मुअज़्ज़िन का कौल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना और अपनी आँखों पर अंगूठों को चूम कर लगाया। इस अमल को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद देखा और देख कर फरमाया मन फ़अला खलीली फ़क़द हल्लत लहू शफ़ाअती, जिस बंदे ने ये अमल किया जो मेरे दोस्त ने किया है मेरे लिए, मेरी शफ़ाअत उस बंदे के लिए हलाल हो जाएगी। इस हदीस मुबारक को मकासद हसना सफ़ा नंबर 284 के ऊपर ज़िक्र किया गया है। और ये जो हदीस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ये कश्फ़ुल ख़फ़ा किताब का नाम है और जुज़ इसकी 6 है। सफ़ा नंबर 206 के ऊपर भी इस हदीस मुबारक को नकल किया गया है। इसके साथ साथ अनिल फ़क़ीह अबिल हसन अली इब्न मुहम्मद मन क़ाल हीना यस्मउल मुअज़्ज़िन यक़ूलु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मरहबन बिहबीबी व क़ुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युक़ब्बिलु इब्हामैहि व यजअलहुमा अला ऐनैहि लम यउम्मा व लम यरमुद। हज़रत फ़क़ीह अबिल हसन अली बिन मुहम्मद ये फरमाते हैं मन क़ाल हीना यस्मउ, जिस बंदे ने ये कहा जब उसने सुना मुअज़्ज़िन से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मरहबन बिहबीबी व क़ुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब मरहबा, मैं आपको मरहबा कहता हूँ और आप मेरी आँखों की ठंडक हैं ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व युक़ब्बिलु इब्हामैहि, और अपने दोनों अंगूठों को चूम ले, व यजअलहुमा अला ऐनैहि, और उन दोनों को लगा ले अपनी आँखों पर, लम यउम्मा व लम यरमुद, ना तो वो कभी नाबीना होगा और ना कभी आँखों की बीमारी में मुब्तला होगा। इसी तरह हदीस मुबारक में ये भी आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहिश्त में तशरीफ़ लाए तो देखा कि अल्लाह के मलाइका एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तो आपने अल्लाह करीम से पूछा, या अल्लाह, ये तेरे मलाइका एक ही जगह पर रोज़ाना इकट्ठे होते हैं, मैं इनको कई बार देख चुका हूँ, इनके आने का सबब क्या है? अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि ये मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो आपको भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। तो अल्लाह करीम से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, मुझे भी उस नूर की ज़ियारत करा। अल्लाह करीम की तरफ से फ़अज़हरहुल्लाहु वजह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सिफ़ार ज़फ़र आदम मिस्लुल मिराअति, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों अंगूठों के नाखूनों के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया। फरमाते हैं मिस्लुल मिराते, ऐसे ही था जैसे बंदा शीशे में खड़ा होता है तो सामने वाले को अपनी तस्वीर नज़र आती है। तो जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है, फ़क़ब्बला ज़फ़रैहि, आपने अपने दोनों अंगूठों को चूमा, व मसह अला ऐनैहि, और दोनों आँखों पर लगा लिया। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं लम यउम्मा आदमो, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा ज़िंदगी अता फ़रमाई थी और 600 साल तक मुसलसल आप रोते भी रहे, जबकि मेडिकली और
तिब्बी तौर पर अगर कोई बंदा ज़्यादा रोता है तो वो जल्द नाबीना हो जाता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि 600 साल रोने के बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें जो ख़राब नहीं हुई तो ये सदका था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गरामी को चूमने का। इस वजह से ये जो नाम है ये बाबरकत है, इसे हर मौका पर चूमना चाहिए, बल्कि इसके बारे में सवाल व जवाब से काम नहीं लेना चाहिए। ये मोहब्बत का एक अंदाज़ है। जो बंदा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस कदर मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को अगर कबूल फरमा ले तो वह बंदा दुनिया में भी मुस्तहिक़ सवाब होता है और आखिरत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार होगा। ये जो हदीस हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है, इसको मुतअद्दिद किताबों में नकल किया गया है। फतावा जवाहिर में नकल किया गया, फतावा सिराजुल मुनीर में इसको ज़िक्र किया गया है, फतावा मिफ्ताहुल जिनान में ज़िक्र किया गया है, नईमुल इंतिबा अज़ मुनीरुल आइन में इसको ज़िक्र किया गया है। और सबसे बड़ा जो हवाला इसका है इंजील बरनबास है, सफ़ा नंबर 20 और 21 के ऊपर भी इस बात को नकल किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी सारी ज़िंदगी गुनाह करते करते गुज़र गई। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो ज़ाहिरी बात है वो बंदा गुनाहगार था, सबकी नज़रों में था कि ये बंदा क्या है, गुनाहगार है। तो इंतकाल के बाद बनी इसराइल ने उसे ऐसे ही बिना गुस्ल दिए, बिना कफन पहनाए ऐसे फेंक दिया। तो जब उसे फेंका गया फ़अौहल्लाहु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की अन अग़सलहु व कफ़नहु, कि जाओ मूसा इसे गुस्ल भी दो, व कफ़नहु और इसे कफ़न भी पहनाओ, वसल्लि अलैहि फ़ी बनी इसराइला और इसे बनी इसराइल को इकट्ठा करके नमाज जनाज़ा भी इसका पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह पूछी, मेरे मालिक बनी इसराइल तो कहते हैं ये बंदा गुनाहगार था, हर वक़्त तेरी और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी में इसका हर लम्हा गुज़रा है, इसकी वजह क्या है कि तू मुझे वही के ज़रिए बता रहा है इस बंदे का नमाज जनाज़ा भी पढ़ाऊँ, इसे गुस्ल भी दूँ और इसे कब्र में भी मैं खुद रखूँ, इसकी वजह मुझे बता दीजिए। ले अन्नहु, अल्लाह पाक ने वजह बताई है, ले अन्नहु नज़रा फित तौरात, अल्लाह पाक फरमाते हैं मूसा इसकी वजह यह है कि ये बंदा तौरात को देखता था। फ़वाजदा इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तौरात के अंदर मेरे महबूब का नामी इसमें गरामी मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ब्बला, ये बंदा उसे बोसा देता था, व वदाहु अला ऐनैहि, और तौरात उठाकर उसे अपनी आँखों पर रख लेता था। फ़ग़फ़रतु लहु ज़ुनूबहु, इस वजह से मैंने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। व ज़व्वजतहु हूरा, और मैंने इसकी शादी जन्नती हूरों से करवा दी गई है। इस हदीस मुबारक को अबी नुऐम ने ज़िक्र किया है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40 के ऊपर, और सीरतुल हल्बिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 80 के ऊपर, नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 के ऊपर, तारीख़ खमीस और खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 के ऊपर ये हदीस मुबारक मौजूद है। अगर बनी इसराइल का गुनाहगार बंदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का अदब करने की वजह से गुनाह माफ़ करवा लेता है, तो मैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला और आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, और मैं अगर आपके नामी इसमें गरामी को चूमता हूँ तो मुझे क्या अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहकाम शरअ समझने उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।